दिल्ली में कोरोना के हालात और तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर साहब, दिल्ली में जो स्थिति बनी है, लगातार मौतें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आंकड़ा, और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रही हैं, तो इसको निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है और क्या वजह है इसकी? देखिए, भारत सरकार तो पहले ही दिन से, आज 10 महीने से ऊपर हो गया, हम 11वें महीने में है। पहली मीटिंग 8 जनवरी को हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में। तब से खाली दिल्ली नहीं, देश की सब सरकारों को सब प्रकार की गाइडलाइंस, सब प्रकार की मदद, सब प्रकार का इक्विपमेंट, जो जो कुछ आवश्यक है सब कुछ दे रहे हैं। अभी सौभाग्य से देश के अधिकांश स्टेट्स में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और एक एक दिन में 7-7, 8-8 हज़ार तक केसेस आ रहे थे। मौतों की संख्या भी थोड़ा ज़्यादा हो रही थी। तो इसके कारण जैसे बीच में भी ये स्थिति आई थी 4-5 महीना पहले, तब भारत सरकार ने, वैसे तो हम लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली के साथ और सारे स्टेट्स के साथ, सबके साथ लगातार इस 10 महीने से करते आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ भी करते आ रहे हैं। लेकिन 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को कहा कि आप दिल्ली के लोगों के साथ बैठ के और नए सिरे से स्ट्रैटेजी प्लान कराइए, उनकी मदद करिए। हम लोगों ने उनके लिए पिछले समय में 4-5 महीना पहले मीटिंगें की थी। आप जानते हैं कि गृह मंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लिया और फिर बहुत सारी चीज़ें उनको सहायता के रूप में दी गई, टेस्टिंग कैपेसिटीज से लेकर और जो होम टू होम सर्वेस थे, और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो कंट्रोल में आई, बेहतर हुई। लेकिन अभी क्यों बढ़ रहा है? लेकिन अभी जो फिर से केसेस जो लगातार बढ़ते आ रहे थे, इसके कारण दोबारा से जो है भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ी। और गृह मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह के अंदर जो है स्वयं मीटिंग ली है अपने, वो होम मिनिस्ट्री में भी जो है और कई लेवल्स पर मीटिंग कर रहे हैं, और हमने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं उनकी सहायता करने के लिए। जो जो हम कर सकते हैं वो चीज़ें सब हमने स्ट्रेंथन की हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, जो आइसोलेशन के बेड्स बढ़ाने की बात हो, आईसीयू के बेड्स को बढ़ाने की बात हो, मोबाइल लैब्स को क्रिएट करने की बात हो, गाइडलाइंस के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन करने की बात हो, या जो जो कुछ जहाँ जहाँ आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहाँ की सरकार को जो है निर्देश दिए। लेकिन वजह क्या मानते हैं? दिल्ली में इस ढंग से केसेस का बढ़ना, मौतों का आंकड़ा बढ़ना, कहाँ कमी रह गई? क्या वजह, क्या आपको लगता है कंट्रोल करने में या कुछ भांपने में स्थिति कमी रह गई है? इसके बारे में कुछ भी किसी को ब्लेम करना ये तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है, जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था, और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। और हमारे को लोगों को ये बार बार कहना है, दिल्ली के लोगों को, कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी भी कीमत पर मास्क को मत भूलिए, 2 गज की दूरी को मत भूलिए, हाथों के सैनिटाइजेशन को, साबुन पानी से धोने को, और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखना, और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करिए। भीड़ भाड़ में जाना भी है तो जो नियम है, डिस्टेंस है, जो मास्क की सुरक्षा है, इसको कतई मत भूलिए। ये अगर होगा ठीक से तो जहां जहां होगा वहां स्थिति में सुधार होता है। सब आंशिक लॉकडाउन की भी सिफारिश की है केजरीवाल ने, होम मिनिस्टर को भेजा है कि जहां जिन बाजारों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं या बाकी जगह पे आंशिक लॉकडाउन के लिए। देखिए, अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, और ये विषय जो है जब डिस्कशन के अंदर अगर कोई आएगा तभी कोई इसके बारे में कमेंट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे जो आवश्यक है वो है ये प्रिकॉशंस। ये प्रिकॉशंस अगर नहीं किए और बाकी सब कुछ करते रहे तो भी शायद इतना लाभ नहीं होगा।